हेलो, कैसे हो बच्चों आप। तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। इस पाठ में एक कस्बा होता है, इसमें एक सिनेमा घर है, नगर पालिका है और इस नगर के बीच में एक चौराहा है और उस चौराहे पर नेताजी की मूर्ति बनी हुई है जो कि संगमरमर की है। यह मूर्ति 2 फीट ऊंची है और इसमें नेताजी वर्दी पहने हुए हैं। इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसमें एक हवलदार साहब होते हैं जो अपने कंपनी के काम से उस नगर से निकलते हैं, कस्बे से निकलते हैं और उस चौक के पास से गुज़रते हैं और वहाँ वो क्या देखते हैं कि जो नेताजी की मूर्ति है संगमरमर की बनी हुई है, उस मूर्ति को देखते हैं और देखकर उनको कुछ अलग दिखता है। क्या दिखता है कि नेताजी जो चश्मा पहने हुए हैं वो एक फ्रेम का बना हुआ चश्मा है, वो संगमरमर का बना हुआ चश्मा नहीं है। तो इसको देखकर उनके मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद हवलदार साहब हर 15 दिन में उस चौक से गुजरते हैं और हर बार उनको नेताजी की मूर्ति पर बना हुआ चश्मा अलग दिखाई देता है। जब दूसरी बार गुजरे तो उन्हें अलग चश्मा दिखा। तो इस प्रकार उनके मन में इस बात को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिरकार ये चश्मा क्यों बदल जाता है और कौन इस चश्मे को बदलता है। जब उन्होंने इस बारे में कुछ पूछना चाहा तो वहाँ चौक पर ही एक पान वाले की दुकान थी और उससे उन्होंने पूछा कि इस चश्मे को बार बार कौन बदलता है। तो पान वाले ने बताया कि इस चश्मे को बदलने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है और वह चश्मे का काम करता है, चश्मे बेचता है। चश्मा जब भी वो कोई चश्मा नया बनाता है तो इस मूर्ति पर लगा देता है, नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है और जब भी कोई ग्राहक उस चश्मे को पसंद करता है, उस फ्रेम को पसंद करता है, तो कैप्टन उस फ्रेम को उस ग्राहक को दे देता है और नया फ्रेम और नया चश्मा बनाकर उस मूर्ति पर फिर से लगा देता है। अब ये मूर्ति किसने बनाई थी, इस बारे में भी हमें जानना चाहिए। ये मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई। संगमरमर की मूर्ति जो नेताजी की थी, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, बल्कि गांव के ही एक हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने इसको बनाया था। और जब नेताजी के बारे में पूछा गया कि ये इस नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पता चला कि या तो ड्राइंग मास्टर इसको बनाना ही भूल गया या फिर इसका चश्मा टूट गया होगा। तो इसलिए बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति कैप्टन साहब को अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए वो चश्मे का काम करता है और जो भी कोई नया चश्मा बनाता है तो पहले नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। अब जो हवलदार साहब है उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये कैप्टन कौन है। क्या यह कोई आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है या नेताजी का कोई साथी है। लेकिन पान वाले ने इस बात को हंसकर बताया कि वह कोई आर्मी का सिपाही नहीं है, बल्कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है जो चश्मे बेचता है। वह गांधी टोपी पहनता है और काले रंग का चश्मा लगाता है, हाथ में लोहे की पेटी और बांस में चश्मे लगाए घूमता है। एक दिन जब हवलदार साहब फिर से उस चौक से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगा हुआ नहीं था और जब उनका इस बारे में कुछ पूछने का मन था तब उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी। तो इसलिए उनके मन में यह जिज्ञासा बनी रही और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद पता चला कि कैप्टन मर गया है। फिर हवलदार साहब के मन में बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा शायद कोई नहीं बदलेगा और नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे ही रहेगी। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये रहा नेताजी हैं, इनकी मूर्ति को ये बना रहे हैं। तो इनके कैप्टन की जब मृत्यु हुई तो इन्होंने ये सोचा कि अब इनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा, शायद कोई नहीं बनाएगा। तो हवलदार साहब ने ये सोचा कि मैं अब कभी भी इस कस्बे से नहीं गुजरूंगा, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो इस चौक से नहीं निकलूंगा, और अगर इस चौक से भी जाना पड़ा तो मैं इस मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझसे देखी नहीं जाएगी। लेकिन एक बार फिर ऐसा ही हवलदार साहब वहाँ से आए, चौक से भी निकले, और फिर वो उस मूर्ति को देखे बिना नहीं रह सके। उन्होंने मूर्ति को देखा और देखकर वो हैरान रह गए। हैरानी की बात ये थी कि मूर्ति पर चश्मा जो लगा हुआ था वो सरकंडे का चश्मा था, और पूछने पर पता चला कि वहीं गांव के छोटे छोटे बच्चों ने सरकंडे से चश्मा बनाकर और नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया है। इससे नेताजी बहुत भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई, और उनके मन में ये भाव हुआ कि आज भी देशभक्तों की कमी नहीं है। इस तरह से बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा बिल्कुल भाव विभोर करने वाला है कि बच्चों के मन में भी ये भाव है कि नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के अधूरी है। तो बच्चों, आज आपने ये पाठ पढ़ा और अच्छे से समझा। इसको आप अपने आप से भी पढ़ेंगे, और अभ्यास के कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इन पर आप इस पाठ में से ही निशान लगाएंगे। ओके बच्चे, ओके।